गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब चले जाते हैं बहुत दूर जहाज के माध्यम से, तो समुद्र में जल के अतिरिक्त कोई चीज दिखाई नहीं देती, वो सागर कहलाता है। तो सतलोक के अंदर सुख के अतिरिक्त और कोई वस्तु नजर नहीं आओगी आपने, वो सुख सागर है। अब सुख सागर किसको कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, जैसे दास के साथ तो बहुत बार बनती है और पहले भी होता था। एकांत स्थान पर जब होता, एक ऐसी हिलोर उठती अंदर हृदय में, कोई भी कितना दुखदाई व्यक्ति हो, कोई किसी प्रकार की टेंशन हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाती। सब अपने से लगते हैं और चाहकर भी उनके प्रति कोई हेट नफरत बन ही नहीं पाती। तो वो मेहर की लहर उपजी थी हृदय में, मेहर की लहर थी। वह कोई बुरा नहीं लगे था, कोई किसी में दोष दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा कहते हैं, और फिर उसके जाने के बाद जैसे थे वही सारे खतरा भर जाता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं उस सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे, कोई वहां बुराई कर ही नहीं सकता। जैसे छोटे बालक हैं 3-4 वर्ष के, इनमें विषय विकार होता ही नहीं, चाह कर भी नहीं हो सकता। तो वहां जा करके हमारे अंदर जो क्रोध है, बकवाद है, लोभ है, ये कति खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही आपका जीवन होगा, ऐसा ही नर नारी करके वहां पर सृष्टि है, वहां जो परिवार होगा, जो सुख वहां पर है वो यहां हो ही नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, तो वो सुख वहां पर भी आपको सदा बना रहेगा। तो कहने का भाव है, संकेत ही समझना चाहिए। तो हमने यहाँ बकवाद सब त्याग कर एक राम नाम पर लाग के सतभक्ति पर उन सुविधाओं को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। यहाँ तो ये रेडी नहीं चाहिए कितना सुख हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, वो सुख न के चाटे। कल गधा बना पड़े, आज मंत्री है, और कल कुत्ता बढ़कर संतरी गली में घूम रहा होगा, क्या फायदा इसका? तो इन दुखों को, इस सच्चाई से परिचित होकर, इन दुखों से, इस काल के जाल को से परिचित होकर, फिर परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाऊं और बहुर नीरे ऐसा दाव। ये दाव है आपका। कहते समझा है तो सिर धर पाऊं और बहुर नीरे ऐसा दाव। सिर पर पांव रखना, पूरी स्पीड तो भागना। जैसे आदमी कोई पीछे कोई आपत्ति हो, जैसे पागल कुत्ता देख ले को तेरी तरफ भाग रहा है और वो स्पीड खींच ले, तो उसको डबल स्पीड तो भागे पार पड़े उसको बचने के लिए, या ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उसकी रेंज ना हो। तो ये काल एक पागल कुत्ता हमारे पीछे लग रहा है। अब इससे बचने के लिए कहते समझा है तो सिर दर पाऊं, यानी डट कर भक्ति कर, बुराइयां तो दूर रहे, मर्यादा तोड़िए मत, ना तक फिर काल खा जाता है। और बहुत ऐसा दाव, अब ये दाव है आपका, ये गोल्डन चांस है, ये भक्ति का मिलना, इसमें मनुष्य जन्म आपको प्राप्त होना और इस दास का प्राप्त होना, ये योगों पाचा संयोग जुड़ा करते हैं। तो क्या बताते हैं? उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी, जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। फिर बताते हैं
भाई दुर्योधन से राजा होते संग एकोतर बाई, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर बाई, 11 अक्षौणी संग चले थी, देही गीत न खाई मन तू, सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनि सुअर खाए, 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनि सुअर खाए, एक सपुत्र उत्तान पात का, परमात्म पद पाए मन तू, सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कबीर साहब कहते हैं, या तो माता भगत जन, या दाता या सूरी, ना तो रह ले बांजड़ी, क्यों व्यर्थ गवावे नूरी। कबीर साहब कहते हैं, कह तो माँ भगत जन संत पैदा करे, या दानवीर पैदा करे दानी दाता, और या सूरवीर हो, ना तो कहते हैं इस ताची बांझ बली, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर, अपने शरीर का भी नाश क्यों करे ये कूतरू पाड़ पाड़ के। अब कहने का भाव ये है, जैसे 60,000 सगड़ के राजा सगड़ के 60,000 उसने पुत्र मांगे, पुत्र ना थे, एक तपस्वी था, उसकी उसने साधना की, उसने उसको 60,000 पुत्र दे दिए। अब देखो पुण्यात्माओं, वो तपस्वी कुछ नहीं दे सका था, उसने अपने कई जन्मा का कोटा उनको दान कर दिया। अब वो कभी जन्म हो मनुष्य का होगा उसका, तो वो निसंतान मरेगा और दुनिया के ताने सह करके वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। इस काल के जाल को कबीर साहब के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको मिले थे और उनके द्वारा अमृतवाणी कोड वर्डों में है, उसको तो आप समाज समझ नहीं सका। इस दास को बुद्धि जी कबीर भगवान ने तो सारे ज्ञान को समझा के निर्णय कर रहा है आपके सामने कि ऐसी दुर्गति होती है। हम सोचो उसने पुत्र दे दिया, उसने तो अपना सारा कोटा नाश कर लिया, क्यों भक्ति का आदमी तो था ही नहीं, जब डरे ढो रहा तपस्या करता था। उसके अपने भूत भविष्य के सारे वो उसने द्वार बंद कर लिए। जो यहाँ के लोक में एक बहुत उत्तम बात मानी जाती है, पुत्र हो, और कुछ सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के कुछ अंश तक ये एक दंत कथा लोकवेद बना रखा था इन नकली संतों ऋषि आचार्यों में, शंकराचार्यों और गुरुओं ने, कि भाई जिसका संतान ना हो ना पुत्र ना हो उसका तो मुंह भी ना देखा सुबह सुबह। और इस बात से वो जिसका संतान नहीं वो भी खूब परिचित होते हैं कि मैं निकलूंगा बाहर, अगर किसी ने देख लिया तो मुंह फेर लेगा, तेरे दर्शन भी नहीं करेगा। तो इसे नरक के जीवन को जीते हैं वो व्यक्ति फिर, क्योंकि ज्ञान तो ये है नहीं, ज्ञान तो अब शुरू होगा, अभी हुआ है ये, तो अब हम इस चीज से परवाह नहीं करेंगे। तो वो जीवन जिसने 60,000 पुत्र उसको वरदान कर दिया, उसने अपने 60,000 जन्मा की किल्ली द्वार बंद कर लिया, नो भुगत का मरेगा ऐसे जो तान्य सह कर। अब बात यह है कहने का, जो दास बताना चाहता है कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनि सुअर खाए, एक सपुत्र उतान पात का, परमात्म पद पाए मन तू, सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब या तो माता भगत जने, या दानी दाता या सूर, ना तो बांझ भली, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। जैसे क्या बताते हैं, 60,000 राजा सगड़ के 60,000 पुत्र थे, फूला नहीं समावे काख पीटे। उन्होंने ऐसी क्रिया शुरू कर दी, ये गलत गाइड करने वाले व्यक्ति भी कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। तो ये लंबी कहानी बन जाएगी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 60,000 सगड़ के पुत्रों ने, किसी ने उनको बता दिया कि एक तालाब बना दे छोटा सा, एक कुई बनवा दे, एक बगीची लगा दे,
उसको एक यज्ञ जितना, अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य बनता है। तो राजा सगड़ ने सब पुत्रों से कहा, उन्होंने सोचा ये दाढ़ की दाढ़ बैठी या काम लाग जाके मैं इनके पुण्य बने। अब उन्होंने सारी पृथ्वी पर जगह जगह फैल गए और वो लगे खड्डे खोदन, तालाब बना दिया, कुई खोद दी, बगीची ला दी, फिर आगे चलो। अब एक घोड़ा रख लिया उन्होंने, एक घोड़ा रखते थे खुला, उस पर लिख दिया था कि हमारे कार्य में कोई बाधा करे तो इस घोड़े को पकड़ दे फिर युद्ध करे। अब पृथ्वी का एक देवी होती है जो इसकी कंट्रोलर है, यह मिट्टी नहीं, इसका एक देव है जिसके अंतर्गत ये आती है। तो उस पृथ्वी को देवी को चिंता हुई कि इसको सारी में खड्डे खोद देंगे तो इसमें खाओ कमाओ कैसे की जनता। विष्णु जी के पास गई एक गाय रूप बना के, गाय का मतलब है ऐसा है, और शरीफ पशु के रूप में। तब उससे कहा कि भगवान मैं तो जलावतन कर दी, क्या बात होगी, किसने कर दी कि 60,000 पुत्र हैं सगड़ राजा के, उनका शरण उठ रही है, उनकी धुन लग रही है, जगह जगह खड्डे खोद दिए, जनता के खावेगी वो आपको, या तो मेरा जो स्थान है वो कमाने खाने के लिए बोने के लिए नहीं रहेगा। तो उसने विष्णु जी ने कहा कि जा करता हूं तेरा इसका यत्न। उसने इंद्र को टेलीफोन कर दिया, इंद्र को, इंद्र से कहा, स्वर्ग का राजा इंद्र, और इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई यज्ञ धर्म करके इतनी पुण्य ना कर ले जिसे इंद्र की पदवी उसको दे दी जाती है, इंद्र को पदरहित कर दिया जाता है। इंद्र को कहा भगवान विष्णु ने कि इंद्र कहाँ सोया पड़ा है तू, पृथ्वी लोक पर ऐसे ऐसे चल रहा है, तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने क्या किया, रात्रि में सगड़ के सारे पुत्र सारा दिन कस्सी बजाई, पड़ के सो गए, घोड़ा बंध रहा था वृक्ष के। इंद्र के स्वर्ग से आए 2 दूत, उन्होंने वो घोड़ा खोल के, एक कपिल मुनि नाम के ऋषि थे, वो बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे और उसकी पलकें जो हैं जमीन पर टिक गई थी, इतनी वर्ष की साधना हो गई थी, उसकी पलकें इतनी लंबी बढ़ गई थी, जमीन पर टिकी हुई थी। अब उन हलकारों ने, इंद्र के दूतों ने, अनुचरों ने वो घोड़ा खोल कर कपिल मुनि की जांग का बांध दिया। पतली पतली टांग हो रही थी, जैसे वृक्ष की जड़ जमीन तबार दिख जाए, उनमें जगह होती है नो, उसका बांध दिया टांग का घोड़ा। अब सुबह राजा वो सगड़ के पुत्र उठे, सभी उन्हें घोड़ा नहीं पाया, घोड़े की पद चिन्हों से देखते देखते वहां पहुंचे, घोड़ा बंध रहा है कपिल मुनि की जांग के। तो उन्होंने जाकर उस ऋषि के भाले, ये नोकीले भाले लाए दोनों तरफ नो, उन्हें तब अभिमान भारा था। ऋषि का होया दर्द, किसने के उसने पलक ठा के देखी क्रोध में, क्योंकि दर्द होया उसके, ये बाड़ो आंगली मार दे जब दर्द हो। उन्होंने न्यू करया, अग्नि बाण छूटे उसमें तो ऋषि की आंखों में तो क्रोध से, और 60,000 सगड़ के वही खत्म कर दिया पुत्र। अब परमात्मा कहते हैं अब यहाँ के यश हुआ, ये 60,000 पुत्रों की होने की काक पिटी थी, अब सगड़ मारे टक्कर रोन लाग रहा, पड़ा पड़ा है मेरे पुत्र मर गए। और उधर से ये काल की पुजारी है, कबीर साहब ने हर तरह का ज्ञान दिया है। क्या कहते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, ये चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेखे। क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया किसने, उस चुनक ऋषिश्वर एक, जिसको ऋषि वर कहा करते थे, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि, उसके ये काले कारनामे हैं कि 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। जो कहते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत है। परमात्मा कहते हैं कि सच साधना ना करके, ये अन्य साधना करके ये चलती फिरते एटम बम बन जाते हैं, जिनको तुम ऋषि महर्षि मान रहे थे,
अपना जीवन नाश करया और उस 72 अक्षौणी सेना चुणक ऋषि ने उस मानदाता का नाश कर दिया। कहते हैं दे धारे जोरा माने चलती फिरती मौत है ये ऋषि। और फिर कहते हैं दुर्वासा को पेता समझन आई नीच 56 करोड़ यादव कटे वो मची ही रुद्र की कीच। इस ज्ञान के ऊपर बच्चों फिदा हो जाओ। सही बताता हूँ आपको भगवान के ज्ञान पर। अब देखो कैसा निर्णायक ज्ञान दिया है कबीर भगवान ने। और खुद परमात्मा आए थे, उन्होंने ये तत्व ज्ञान बताना चाहा था। नकली इन आचार्यों ने, शंकराचार्य ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों, काजी मुल्लाओं ने कैसे सितम ढाए थे कबीर भगवान पे। वह कभी कथा सुनाया करेंगे, धीरे धीरे सुनाते भी रहे हम। ऐसे जुल्म किए थे, लेकिन मालिक ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो बच्चे उसके हैं और वो परमात्मा है। और वो काल के दूत ये करके साधना ऋषि बन गए, सिद्धियां के एटम बम लिए फिरे थे। जरा सा कोई टोक दे, छेड़ दे, उस सब एटम बम छोड़ देते सिद्धि का। कहते हैं दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच और 56 करोड़ यादव कटे या मची रुद्र की कीच। जरा सा मजाक किया था बच्चों ने जाके दुर्वासा से, बालक करे दिया करें, इतना बुरा श्राप दिया करें, ये दुष्ट है, तुम इनको ऋषि कोई राक्षस है। तो जिसने श्राप दे दिया तेरा तुम सारे यादव का नाश होगा, इसका ढायत है। ये ऋषियों के काम है, इधर दुष्टों के काम होते हैं। चाहे वतन से मार दे, चाहे गोली से मार दे, वो तो हत्यारा ही है। तो इसी प्रकार कहते कपिल मुनि का जाकर हींगा मनु बाल्य लगा दिए और कहा रे तू कैसे खोला हमारे घोड़े को। कपिल मुनि ने वो उठाई अपनी पलकें और कहते अग्नि बाण छूटे, 60,000 सगड़ के नाश कर दिए। अब क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनि सुअर खाए। कपिल मुनि सर ने खा दिए। वह एक सपुत्र उतान पात का वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे जहां और न ऐसा यस रे। कहते हैं एक सपुत्र उत्तान पात का ध्रुव और परमात्म पद पाए और 60,000 सुगड़ के को बद्दी थे। कहते यहीं मार खा गए। अब जैसे आप जी ने लोकवेद सुन रखा था, ध्रुव पार हो गया, प्रहलाद पार हो गया, फलाना पार हो गया। और यदि हम बतावें कि रविदास पार हो गया, फलाना पार हो गया, वह थारा दच्चा नहीं, तो उन्हीं के उदाहरण देने पड़ते हैं कि जैसे ध्रुव पार हो गया, आप मानते ही हो, तो परमात्मा ने उन उदाहरणों से समझाया है कि तुम भक्ति करने वाला एक का सपुत्र बतेरा और वो 60,000 का पूरा लंगार बता के काम आया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सत भक्ति करोगे, ध्रुव से भी अच्छी पदवी पाओगे तुम, जो दास आपको बताने जा रहा साधना। तो उसकी तुलना करते हुए कहते हैं कह तो माता भगत जने और या दानी दाता या सूरवीर होता है, वो ना तो अत्याचार करया करे और ना किसी के कहने ते किसी को सताया करे। और यदि कोई किसी को दुख दे रहा होगा तो बीच में जाकर खड़ा हो जाएगा, खबरदार जब बकवाद करिए थे। तो कहने का भाव ये है दूसरे के दुख में दुखी सूरवीर हुआ करते हैं और कुरीतियों का विरोध वही लड़ा करते हैं, अत्याचारों के सामना वही क्या करते हैं। तो इसे तो आदमियों की भी आवश्यकता। और कहते ना तो माता बांध रह ले वो अच्छी, अपना शरीर का नाश भी क्यों करे, कुतरू पाड़ के, जो ना भगत हो और ना कोई दान धर्म करने वाला हो और ना कोई सूरवीर हो। कहते फिर वो तो वैसे ही है, बस काम चलाओ सरकार। तो क्या बताते हैं, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। अब दुर्योधन राजा 101 भाई थे, एक से एक बलशाली, और 11 सोनी सेना साथ चले थी। अंडी पाक रहा था, गीद भी दे ही नहीं खा सकी क्योंकि उसकी माँ की दृष्टि से वो पत्थर का हो गया था।
इतना भी पुण्य नहीं ले सका, कोई पक्षी पशु खाकर उसको दुआ दे देता, इतना कर्महीन बन गया था वो। कहते राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, अरना कुछ नहीं भाए। राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, अरना कुछ नहीं भाए। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ को आए मन तू। सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। पुणात्माओं, जो अमर कथाएं हैं वो आप तक पहुंची ही नहीं है। ध्रुव और प्रहलाद की ही एक साख लेकर भगवान आपको भक्ति बताना चाहा है, क्योंकि आप इनको मुक्त मानते रहे हो। वैसे ना ध्रुव पार हुआ है, ना प्रहलाद पार हुआ है। पार होने का तो टाइम में ईब आया है, तीनों चौथा युग में। और ईब सारे पार हो गए, सत साधना होगी और आपका मोक्ष होगा, आपका परिवार भी सुखी रहेगा। फिर क्या बताते हैं, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वह मृतक गौ जवाई। वन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। भाई काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। बन के 100 बनजारा उतरे, 9 लख बालद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ, कनक माने सोने का, स्वर्ण का। कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गत पावे, वो मगर मुक्ति बिलासा। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। कहते इन संसारिक अन्य जो राज पद को प्राप्त करके तुम यश प्राप्त करना चाहते हो, यो यश भी यूजलेस है। और भक्ति करोगे तो क्या बताते हैं कि जैसे आज तक परमात्मा के उन पुण्यात्माओं के भी यश पैरेलल चल रहे हैं। जैसे मीराबाई जी का यश है, ध्रुव प्रहलाद का यश है, रविदास जी का यश है, और कबीर परमेश्वर जी की एक दास भी, एक भगवान भी, एक अच्छे नागरिक भी, और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका। वो स्वयं सारा ही कुछ, तो वो तो ऑल इन वन है परमात्मा थे। तो कहते हैं काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे बाई। के और तो तुम जो यश है न भूल जाओ। और कबीर परमात्मा एक धारणक दुल्हा गरीब से होते थे, लीला करके दिखाते थे। और केसों से बन जा रे जिसके, 9 लख बोलद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यश रे। अगर यश भी है तो इस भक्ति में वो यश है जो एक आदरणीय रहेगा सदा। और वो बच्चे भक्त कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, अपनी स्टेच्यू पर मुत्ते नहीं गए। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ भी आपको सहारा मिलेगा तो भक्ति से, और मोक्ष होगा, सतलोक चले जाओगे। असली यश वहाँ है कहाँ, शंखो लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नु। पुणात्माओं कलजा पाटन हो जाए दास का। तो ये बातें सुनकर उन महापुरुषों का क्या उद्देश्य था, आपके दुख न देख कर वो आत्मा से रोक कह रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। तुम इन नकली यहाँ के यशों को सुख मान रहे हो, और कहते हैं जब सत भक्ति नहीं करी, परम संत की शरण में भक्ति नहीं की,
तो गरीब दास ये वक्त जात है, ये समय आपके हाथ से जा रहा मनुष्य का, रोया करोगे इस समय ने, यो फिर नहीं मिलेगा। समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्व उत्पादक प्रभु कबीर साहिब जी, कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारे जनक हैं, यही हमारे सर्वम है। आज का जो शुभ समागम प्रारंभ हो रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है, ये जानकारी आप जी को देते हैं। इस शुभ समागम का प्रारंभ परमात्मा के यहाँ पृथ्वी पर प्रकट होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। ये आने वाली ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ पृथ्वी पर हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए, हमारे मूल ठिकाने की जानकारी कराने के लिए आए थे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ही आकर हमें ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। इसका जो अन्य कर्म हम करते हैं वो अनिवार्य नहीं है इतने, क्योंकि वो तो हमारी मजबूरी है। जैसे पशु पक्षी भी विवश हैं, अपने पेट भरने के लिए सारा दिन ताक लगाए बैठे रहते, बुगला सरोवर पर रहता है, मछलियों को खाता है, मछलियां भी अपने से छोटी मछलियों को खाती हैं, पशु पक्षी भी अपने आहार के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। ये तो हमारी मजबूरी है। एक जरूरी कार्य और है जिसका हमें ज्ञान नहीं था, और ज्ञान था तो एक औपचारिकता थी। परमेश्वर ने आकर के हमें दृढ़ता के साथ ये बात जनाई कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट जा, बहुत नहीं लगता डर। परमेश्वर ने हमें याद दिलाया, मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। परमेश्वर ने कितनी गहरी बात कही, कबीर भगवान ने, परमेश्वर कबीर साहिब जी ने, कि मनुष्य जीवन, मानव शरीर आपका एक कूप जानो, और जिस कूप में जल नहीं तो उसका नाम भले ही कुआं है, उसमें गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य वाले नहीं है। उस परमेश्वर ने आकर हमें याद दिलाया कि यदि कोई श्रद्धालु किसी से प्रेरित होकर के साधना भक्ति कर भी रहा है और वो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है, मनमुखी आचरण कर रहा है, तो भी उसका जीवन यूजलेस, व्यर्थ है। पुण्यात्माओं,
हमारा इस दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के अंदर प्रचलित जो हमारी भक्ति विधि साधनाएं थी, उन पर हम आरूढ़ थे, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्हीं साधनाओं को किया करते थे जो हमारे धर्मगुरु हमें बताते रहे। और वो धर्मगुरु हमें ये भी कहते रहे कि हम तुम्हें जो ज्ञान दे रहे हैं ये सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है, वहीं से हम आपको सुना रहे। वो पहले संस्कृत का वाक्य बोलते हैं, फिर उसका अनुवाद करते हैं। तो हम सोचा करते थे, हमने मान लिया था कि हमारे जो धर्म के धर्म गुरु हैं ये बड़े विद्वान और संस्कृत भाषा के प्रकांड ज्ञाता है। इन्होंने हमारे सदग्रंथों को बहुत अच्छी तरह समझा है और ये जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ये सही है, सदग्रंथों वाला ही है। और फिर इस परंपरा को चलते लगभग 2000 वर्ष से भी ऊपर हो गया। जो भी एक दूसरे से मिलते हैं उसी, हम एक समुदाय बन गया हमारा हिंदू। तो जो भी बोलता है वही बताता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजरो अमर है। ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, स्वयंभू है। और मंदिर मूर्तियों की पूजा करना अनिवार्य है, सदग्रंथों में प्रमाण है। तो हम विद्यार्थी थे, हम तो एक डिवोटी थे। तो हमारे पूर्वजों को उन अज्ञानी धर्म गुरुओं पर अविश्वास नहीं हो पाया। अब जब परमात्मा ने हमारे ऊपर मेहर बख्शी कि तुम शिक्षित बनो, परमात्मा ने हमें शिक्षित बनाया। नहीं तो चौथा युग आ गया, ये शिक्षा आम समाज में नहीं थी। केवल एक ब्राह्मण वर्ग इस शिक्षा का अधिकारी था। केवल संस्कृत भाषा हमारे भारतवर्ष में थी। कुछ वर्षों उपरांत फिर ये अरबी भाषा, उर्दू भाषा भी प्रवेश कर गई समय आने पर। लेकिन पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो भाषा यानी विद्या मानी जाती थी, संस्कृत ही मानी जाती थी। तो संस्कृत के पढ़ने का केवल ब्राह्मण वर्ग को ही अधिकार था, अन्य नहीं पढ़ सकता था, ऐसा प्रतिबंध था पहले। तो जिस कारण से हमने ये सोचा कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह सदग्रंथों को जाना है, जो इन्होंने ज्ञान दिया वो हमारे लिए मोक्षदायक है। अब हमारे ऊपर मेहर बख्शी परमात्मा ने, हम शिक्षित कर दिए और ये शिक्षा हमारे लिए हानिकारक भी है पूरे विश्व के लिए, और हमारे लिए एक विशेष परोपकार भी है इस शिक्षा का। ये वरदान भी बन गई अब हमारे लिए कि हम सदग्रंथों से परिचित होकर के भगवान को पहचान लेंगे स्वयं आंखों देख। ये शिक्षा हमारे ऊपर अभिशाप बन गई। अभिशाप क्यों बन गई? क्योंकि हमने परमाणु बम बना लिए। जरा सी कोई बात ऊक चूक होगी, एक परमाणु बम छोड़ दिया तो लाखों व्यक्तियों को समाप्त कर देगा। उस क्षेत्र में वर्षों तक कुछ भी नहीं होगा। ये इस शिक्षा की देन है। दूसरे हम चतुर बना दिए, इतने कौवे बना दिए हम, बहन भाई से दूर, भाई भाई का झगड़ा, और हम अफलातून बन गए। बनना था हमने दास। हमारे पूर्वज देखो कितने शांतिपूर्वक रहा करते थे। 2 रोटी भगवान देता, झोंपड़ियों में रहा करते थे, कच्चे पक्के मकान बना करके शांत रहते थे। उनका जो पिछला दास को ने तो बहुत देखा है, क्योंकि 61वां वर्ष चल रहा है। उससे पहले के जितने भी बुजुर्ग देखे, कितना शांत स्वभाव होता था, निष्कपट होते थे, एक दूसरे के मदद के ऊपर तत्पर रहते थे। ऐसा दुराचार व्यभिचार नहीं था जो वर्तमान में आग लगी पड़ी है पूरे मानव समाज में। तो ये शिक्षा का अभिशाप है हमारे।
लेकिन ये अब वरदान बनेगी। परमात्मा ने इसका देना अनिवार्य समझा, इसलिए अब ये प्रदान की। नहीं तो पहले 4 युग हो गए, हमें से अपना काम चल रहा था, ठीक है, टाइम पास ही तो करना था इस संसार में। देखो गुरुजन होते हैं, गुरु का अर्थ यही होता है कि वो अपने सिलेबस को स्वयं जाने, फिर विद्यार्थियों को सरल करके समझावे। ये इन गुरुओं का काम होता है। तो हमारे धर्म गुरु ये नकली थे, ये अज्ञानी थे कलयुग के। इन्होंने हमारे सदग्रंथों को समझा नहीं, अपने सिलेबस से ये परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम विभाजित होते चले गए। कहीं हिंदू बन गए, कहीं मुसलमान बन गए, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। और उसके बाद अब देखो कलयुग के इस थोड़े से ही समय में 100-150 वर्ष के अंदर ही कितने पंथ बना दिए, इनका कहीं नामो निशान नहीं था। तो इस काल भगवान ने इन नकली गुरुओं के कारण, जो ना वेदों को समझ सके, ना पुराणों से परिचित, ना गीता से परिचित, इन्होंने लोक वेद सुना के हमें इतना कर्मकांड में फंसा दिया। आम व्यक्ति भी चिंतित हो गया, दुखी हो गया इनके कर्मकांड को करते करते। तो पुण्यात्माओं, इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं। ये हमारे पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे मूल मालिक हैं। हम इनकी संतान हैं। अपनी संतान की चिंता माता पिता को ही हो सकती है। दूसरे ठीक है, नेक आत्माएं हैं, थोड़ी बहुत देर हमदर्दी दिखा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली वो उनके साथ नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार उस परमेश्वर ने हम पर रहम आया कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए, इन्होंने गलती तो की थी बड़ी भयंकर, फिर भी कहते हैं माता पिता बच्चों के सैकड़ों अवगुणों को भी माफ करने को तैयार रहता है यदि वो सुधर जाते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ आते हैं कि हो सकता है इनकी बुद्धि ठिकाना आगी होई बे और ये मान जाए मेरी बात को और चल पड़े सतलोक को, जहाँ इनको कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जन्म और मृत्यु नहीं। अब पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने ऐसा कमाल कर दिया, ये नकली पंथ चलवा दिए, सतलोक की महिमा गाने वाले और भक्ति बताने वाले। इनको सतलोक का पता नहीं, इनको उस परमात्मा की भक्ति विधि का ज्ञान नहीं, और करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करके शांत बैठा दिए, निश्चिंत कर दिए। क्योंकि एक परंपरा पड़ेगी 100 वर्ष 150 वर्ष से, जो 50-60 वर्ष से कोई पंथ चल पड़ा, तो उसके बच्चे तो अपने माता पिता के साथ बचपन से ही वहां जाते रहते हैं, आते रहते हैं। जैसा भी उन्होंने ज्ञान दिया उसको ग्रहण कर लिया, नो ऑब्जेक्शन। जैसा कि हम हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम अपनी परंपरागत साधनाओं को माता पिता के साथ जहाँ भी मंदिरों में जाते, तीर्थों पे जाते, हम उन्हीं को फाइनल मान लिया था और संतुष्ट थे। तो ये इतनी जटिल समस्या कर दी इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने, मंडलेश्वरों और इन आचार्यों ने, कि हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन ठीक है कौन गलत है। सब अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। कोई कहता इन 5 नामों से मोक्ष है, कोई कहता हरे राम हरे कृष्ण से मोक्ष है, कोई कहता 3 नाम है, कोई 5 नाम बताता है, ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन ये सतनाम आदि, कोई अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष ये मंत्र दे रखे हैं बच्चों के खिलौने। ये कई प्रमाण नहीं, किसी संत के इतिहास में नहीं जिन्होंने भगवान पाया हो, ना किसी ग्रंथ में, ना संत मते के इतिहास में। संत मता परमेश्वर कबीर साहब से चला, और ये सब संत मानते हैं, पंथ मानते हैं कि कबीर साहब से पहले संत मता नहीं था।
वो 600 वर्ष पहले से संत मता और ये 100 वर्ष पहले से चला हुआ अपना मन मता मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं ये लोग। तो इन सब का निवारण करने के लिए परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। अभी जो जितने भी गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं या कोई और मंडलेश्वर महंत है, ये परमात्मा के बच्चे बहुत अच्छे बच्चों में से हैं, यानी पुण्य आत्माओं में से हैं। और ये धनी थे भक्ति के, और ये काल भगवान के फंस गए। इस काल भगवान ने इनको अपने कब्जे में ले लिया, इनको इतना मिसगाइड और प्रभु बना दिया, इतना इनको मिसगाइड कर दिया, भ्रमित कर दिया, अज्ञान बरवा दिया। और फिर इनका रिमोट अपने हाथ में रखता है। तो इन पुण्यात्माओं ने करोड़ों जीवों को अपने सदग्रंथों से हटकर लोक वेद सुना दिया। आप भी पाप के भागी बने, भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने का इन्होंने भार सिर पर ले लिया। इनकी वो दुर्गति होगी, आगे चलकर देख लेना पुण्यात्मा। आप तो अभी नहीं समझ पाओगे इस अध्यात्म ज्ञान को, क्योंकि दास इस मार्ग का मास्टर है, अच्छी तरह इस सदग्रंथों को समझा है, परमात्मा ने ज्ञान दिया है, दिव्य दृष्टि यानी दास का ज्ञान योग खोला है। आगे चल के इन नकली गुरु मंडलेश्वरों, आचार्यों, शंकराचार्यों की वह दुर्गति होगी, इनको नरक में ठोका जाएगा। क्योंकि परमात्मा के विधान को त्याग कर अपना मता चलाना, ये संविधान तोड़कर चलने वाली बात है। तो संविधान का उल्लंघन करने वाला वो पाप का भागी और दंड का अधिकारी होता है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी कपड़ा बुना करते थे, सूत होता था एक रील धागे की, वो इतनी मोटी हुआ करती, और वो धागा उलझ जाता तो उसको सुलझाना बड़ा कठिन होता था। एक तो ये ध्यान रखना पड़ता था कि ये इसमें कोई कट ना हो जा, कट लगने से फिर गांठ पड़ेगी, गांठ पड़ने से वो रेजा ठीक कपड़ा बने नहीं, और फिर उसकी कीमत नहीं मिले, वो दिहाड़ी मिले नहीं। जिस कारण से जुलाहे बहुत सावधानी से उनको सुलझा करते थे। यदि 1 किलोग्राम सूत यानी 1 सेर सूत उलझ जाता तो 2-3 दिन लग जाते थे उसको सुलझाने में, तो उनकी 2-3 दिन की झाड़ी व्यर्थ जाती थी। और परमात्मा कहते हैं कि ये तो 9 मन सूत उलझा दिया, 1 मन में 40 सेर 40 किलोग्राम, कहते इतना सूत उलझा दिया। यो अध्यात्म मार्ग का 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी वो ही लीला करने आते हैं, एक तत्वदर्शी संत की, एक सतगुरु की। पुण्यात्माओं, यह अध्यात्म मार्ग है। आप इस अध्यात्म मार्ग के विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो, ये दास टीचर है। और जिन टीचर्स के पास, जिन अध्यापकों के पास आप पढ़कर आए हो, वो अध्यापक नहीं थे, आपको कति अज्ञान से भर दिया। अब एक तो दया करना इस दास पे कि जो दास बोल रहा है उस बात को हृदय में समा लेना। समय बहुत थोड़ा है, परमात्मा कहते हैं कलयुग में जीवन थोड़ा है, भाई कर ले बेग संभार, यानी जल्दी संभल जा। और
योग साधना या हठ योग और कान बंद करके कहते ये नहीं बने, केवल नाम आधार। आप जी ने जो ज्ञान सुना हुआ है वो बिल्कुल व्यर्थ है, उसको उससे आप रंगे हुए हो। तो अब दास चाहता है कि आपको ABC से शुरू करेगा, क्योंकि एक सामूहिक एक शिक्षा सथल है ये। इसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, प्रथम बार श्रोता भी आते हैं, और वो बच्चे भी वो भी भक्त होते हैं जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसा सत्संग किया जाता है जो सबके लिए सामूहिक असर करेगा। पहली वालों को भी ज्ञान बताया जाएगा, और जो पुराने बच्चे हैं, भक्त हैं, बहन बेटी हैं, उनको भी इसी के माध्यम से संदेश दिया जाएगा परमेश्वर का। तो परमात्मा ने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया, वो स्वयं आते हैं, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। अपने आत्माओं, हमारे पुरातन ग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और महाभारत आदि, ये सबसे पुरातन ग्रंथ हैं अपने मानव समाज के। उसके बाद फिर अलग से जैसे ईसाई धर्म, ईसाजी के पद चिन्हों पर चलने वालों को ईसाई कहने लगे। उन लोगों ने इन ग्रंथों को नहीं जाना। जो भी संदेश उनको आकाशवाणी से या किसी फरिश्ते से प्राप्त हुआ, उसी को सत्य मानकर उन्होंने आगे प्रचार प्रारंभ कर दिया। उनके आधार से फिर उनके अनुभव और आने वालों के अनुभव से एक पुस्तक बन गई, पवित्र पुस्तक, जैसे पवित्र बाइबल ग्रंथ कहा जाता है। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म का जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, ये भी हजरत मोहम्मद जी को, जो मुसलमान धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, इनको जैसे कोई फरिश्ता आया, उसने ज्ञान सुनाया, आकाशवाणी हुई, या कुछ वे बोलते थे, वे आती हैं। वे कैसे आती हैं? जैसे कोई हजरत मोहम्मद कपड़ा ओढ़ कर लेट जाते थे और अंदर से फिर उसके शरीर से कोई आवाज आती थी, वो लिपिबद्ध की जाती थी, उसको वे बोलते। हम उसको कहते हैं जैसे काल भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता बोल गया, ऐसे ही कोई फरिश्ता उसमें प्रवेश करके इस कुरान शरीफ का ज्ञान देकर चला गया, उनको लिपिबद्ध किया गया। तो हम अब क्या हुआ कि हमारे जो पुरातन ग्रंथ थे, वेद और गीता पुराण, ये संस्कृत भाषा में थे। संस्कृत भाषा को केवल एक ही वर्ग के पढ़ने का आदेश था, एक ही वर्ग इसको पढ़ सकता था, ब्राह्मण, जैसा कि आपको पहले बता। तो वो इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे, संस्कृत अवश्य जानते थे, अच्छे ज्ञाता थे, व्याकरण भी अच्छी शुद्ध बोलते थे, उच्चारण पर ही ज्यादा जोर देते थे, शास्त्रार्थ उनके आपस में ही होता था। किसी ने अशुद्ध व्याकरण भी बोल दिया, उसी पर ताड़ी पीट देते थे, उसको पराजित था और विजयी ऐसे ही किया जाता था। श्रोता जो होते थे वो अशिक्षित होते थे, जो संस्कृत भाषा जानते नहीं, और दो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान कहलाने वाले बैठ करके आपस में अपनी संस्कृत में ही बोला करते थे, शुद्ध उच्चारण के साथ। और जिसने अत्यधिक संस्कृत बोल दी, डाटा नहीं डटा, जिसने घनी घोट रखी हो, तो श्रोता उसको विजयी कर देते थे ताड़ी पीट कर, और वो विजयी सिद्ध हो जाता था, चाहे वो किसा अज्ञानी हो। ऐसे ये एक दूसरे में मंडलेश्वर सिद्ध हो गए, और इनको कख नहीं पता था अध्यात्म मार्ग का। तो आज दया करी भगवान ने, प्रथम तो ये रजा करी कि हमें शिक्षा दी, जो कि ना देनी चाहिए थी वो भी देनी पड़ी।
हमारे को इस नरक से निकालने के लिए भले ही हम एक बार, अब जैसे बाल्टी निकालनी होती है कुएं से पानी, तो रस्से के बांध कर उसको कुएं में पटका जाता है, उसको डबोया जाता है पहले और फिर खींचा जाता है तो कुछ जल लेकर आए। तो ऐसे हमें परमात्मा ने इसमें डबोया, इस शिक्षा के अंदर, और फिर इससे ये अनमोल रतन निकाल कर हमारे सामने रख दिया। और अब हम किसी के दंत कथा पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने सदग्रंथों को ही आधार मानकर साधना भक्ति करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं जो सदग्रंथों में वर्णित नहीं है, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। उनको न तो कोई सुख प्राप्त हो, न उनकी सिद्धि हो, और न ही उनको कोई परम गति प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए तू शास्त्रों को आधार मानकर भक्ति करना, किसी के लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, हमारे को सारा ही लोक वेद सुना रखा था। अब लोक वेद किसे कहते हैं? परमेश्वर ने इस सत्य ज्ञान को हमें हजम कराने के लिए, आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? शशि त्यागी। शशि जी कहाँ से हैं आप? गांव दिनकरपुर, तहसील खतौली, जिला मुजफ्फरनगर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही देवी देवताओं की पूजा, शिव जी की पूजा, व्रत, नवरात्रे, एक गीता पढ़नी। एक माई ने कह दिया पड़ोस में मुझे एकादशी का महात्म सुना दे, उसमें मोक्ष सुन के एकादशी के व्रत कर लिए। बस यही चल रहा था। जब आप सभी प्रकार की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? बस गुरु बनाने की चाहती है, उससे पहले गुरु भी बना रखा था हमने। वहाँ मन को शांति नहीं मिल रही थी। भगत जी कहा कि मैंने गुरु बदलो कोई, बस मन चाट रहा था। जिनको आपने पहले गुरु बना रखा था और संत रामपाल जी महाराज जी में आपको क्या भिन्नता नजर आई? बस जी वो साधना वेद शास्त्रों के अनुसार नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज से वेद शास्त्रों के अनुसार साधना बताया। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के बाद आपको लगा कि ये वेद शास्त्रों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं, क्या उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना को करने के बाद आपको कोई लाभ मिला? हाँ जी, अनुभव बहुत हुआ। मेरा बेटा बहू के साथ लड़का घर से निकल गया बाइक लेके, तो हमारे पास फ़ोन आया। बहू ने बताया कि वो तो बाइक पे निकल गए, फ़ोन घर छोड़ के। भगत जी कहने लगे कहीं मर ना जा। बस मैंने संत रामपाल जी के सामने प्रार्थना लगाई। मैंने कहा गुरु जी आप ही संभालोगे उसे। वो 2 घंटे में घर आ गया। उसके पापा ने पूछा भाई तू? हाँ। फिर हम उसे सुबह लेकर गाजियाबाद गए। वो गाजियाबाद रहता। तो बहू ने पूछा उसे कि आप कहाँ चले गए थे? वो बोला मैं तो मरने को गया था, मुझे नहीं पता मैं घर कैसे पहुँच गया। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया नाम लेने से तीसरे दिन। फिर 2017 में एक्सीडेंट हो गया। स्कूटर पर जा रहे थे दोनों, मैं भी भगत जी भी। तो एक लड़की टकराएगी स्कूटर में, मैं गिर गई। मैं ऐसे गिरी सर जैसे दंडवत कर रहे हैं गुरु जी को। मेरा सिर फूट गया, मेरा ये पेट छिल गया सारा, चूड़ी मोड़ गई, चश्मा टूट गया, चप्पल वप्पल सब टूट गई मेरी। फिर भी मैं उठ गई। जब मैं उठी मेरा खून, मैंने मोटा रुमाल तौलिए वाला मैंने पूछती रही। उस लड़की को देखा उठा कर। भगत जी का स्कूटर पूरा डोल गया, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें गिरने नहीं दिया। बहुत आगे रुके जाकर। तो मैं उठ गई, उस लड़की को देख के खून निकलता रहा। मैं पूछती रही, निकलता रहा। मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज का नारा लगा, जय बंदी छोड़ के। मेरा खून वही बंद हो गया मई के महीने में। तो देखने वाले यूँ कहते मुझे कि आप बच कैसा गई?
तो गांव में 5 एक्सीडेंट हुए थे, 2 मर गई थी, 2 के इलाज हुए, 1 का 13 लाख रुपए लगे। ऐसी कंडीशन में गिरी जैसे मैं गिरी, और मैं घर ही 2-4-10 रुपए की दवाई खाकर ठीक हो गई। उसके बाद मैंने, आज मेरी मौत तो थी, पर गुरुजी मुझे, संत रामपाल जी महाराज मेरे साथ दिखा दो कुछ, और जो मैं किसी को बता दूँ जो आपने मुझे जीवन दान दिया। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज ने दिखा दिया, मुझे काल आया था हाथ फैलाकर चले, उसके सामने मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आ गए, तो चला गया, दिखाई दिया मैं भगत जी काम ने काल लेना आया था मुझे। फिर मैं गुरुजी आ गए, मैं उसके सामने, संत रामपाल जी महाराज के सामने आ गए। अच्छा, अभी 2 साल पहले मुझे कोरोना हो गया, 7 दिन हो गए बुखार चढ़ी को। जब मैं भगत जी को बोली, मैं 6 दिन बाद मेरा सांस यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, भगत जी कहने लगे प्रार्थना लगा लो संत रामपाल जी महाराज को। मैंने, मेरे पे बोला नहीं जाता, भगत जी ने प्रार्थना लगाई, तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, परमात्मा दया करेंगे, जो उन्होंने बताया संकल्प ले लिया हमने, वो करवा दिया। बस उसे लेते ही मेरा सांस नीचे जाने लगा, इतनी कमज़ोर, मैं तीसरे दिन उठकर नहा ली, सिर धो लिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। घर में ही मैंने, ना मेरे ग्लूकोज चढ़ाना, मैं हॉस्पिटल में गई, बस ऐसे ही बुखार की दवाई खाती रही। हमने भगत बुलाए थे अपने आस पड़ोस गाँव के, 8 भगत आने थे, तो हमने हलवा बनाया उन्हें, भगत जी ने 1 पाव सूजी दी, उन्होंने हलवा बना लिया हमने। 1 किलो चाय होगी भगोने में। फिर हमारा पता लगते 25 भगत आ गए बगैर बुलाए। भगत जी ने मजाक में कहा भी उनको, आप क्यों आ रहे हैं आज, हम तो बुलाए भी नहीं, अकबर हम तो आ गए। भगत जी बोले उनको, चलो हलवा और बना लिया, हमने बना लूँगी। बस हम तो भूल गए हलवा बनाना, अब वही 1 किलो चाय हमारी और वही पाव भर सूजी का हलवा, हमें पता नहीं कैसा मिल गया सबको। और उस दिन तो भगत जी ने बोल रहे मुझे कटोरे में ला, और दोबारा दूंगा इन्हें, दोबारा भी दे दिया सबको, सब ने खा लिया, भगत चले गए। फिर भगत जी बोल रहे इनको हलवा बच रहा, मुझे नहीं मिला। मैंने कहा हाँ, कढ़ाई खा लेनी हुई, तो वो मैंने थोड़ा हलवा बचाया, भगत जी को भी दे दिया। तो ये लाभ संत रामपाल जी महाराज ने हलवा 25 आदमियों को खिला दिया, वो 8 आदमियों का हलवा। संत रामपाल जी महाराज हमें यही शिक्षा देते हैं कि साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, वे तिथि ना भूखा जाए। तो ये साक्षात प्रमाण दे दिया परमात्मा ने, 8 आदमियों का हलवा 25-26 आदमी खा गए, और फिर भी कढ़ाई में हलवा बच गया और 1 कप चाय बच गई। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी, परमात्मा संदेश तो परमात्मा देंगे, मैं प्रार्थना करूँगी। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, इनसे नाम दीक्षा ले लो और भक्ति कर लो। खासकर मेरे 2 भाई हैं छोटे, एक मेरा बेटा है छोटा, अगर वे सुन लें मेरे अनुभव को, तो मेरी यही प्रार्थना है कि रामपाल जी की शरण में आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज जी। हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज नाच गाने के लिए मना करते हैं, संत रामपाल जी महाराज महिलाओं को ज़रूरत से ज़्यादा हार श्रृंगार करने के लिए मना करते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? संत रामपाल जी महाराज मना करना है जी, वैसे तो आम समाज की हालत है, पति स्वस्थ रहेगा इसके लिए चूड़ी पहनो, बिछे पहनो, करवा चौथ रखती हैं, लेकिन जो करवा चौथ रखे वे भी विधवा हो जाए, ऐसा क्यों है? तो हम संत रामपाल जी महाराज उम्र बढ़ाएंगे, संत रामपाल जी महाराज सब रक्षा करते हैं हमारे। तो जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? नाम दीक्षा कई टीवी चैनल पर प्रोग्राम आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के, उनके नीचे नंबर चलता है, वहाँ से नंबर लो, फ़ोन करो, वो बता देंगे आप कहाँ रह रहे हो, कहाँ से आपको नाम दीक्षा लेनी है। जी धन्यवाद। नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।